कितनी अच्छी खुशबू है। अम्मा की चमची। पालक पनीर, पापा की फेवरेट। हाथ मत लगाना। हैंड वॉश किया दोनों ने? हमारी दीदी की जिंदगी में आग लगा के मैडम जी पतिदेव के लिए पसंदीदा पकवान बना रही है। मौका देख के चौका मारना तो कोई इनसे सीखे। उससे पहले नो फूड, पहले जाकर हैंड वॉश करना है। ये पापा आ गए। अरे रुको रुको, हम देखते हैं। दोनों जन जाकर वेदिका को बुला कर लेकर आओ, खाना लग गया बोल। समायरा ऑफिस गई है, आनंद भी साथ में ऑफिस ही गए हैं। कुलदीप, खाना खाओगे ना? मैं समझ सकती हूँ कि अनंत और वेदिका के साथ समायरा का रिश्ता जानकर तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा होगा। मुझे तुम्हारी फिक्र है कुलदीप। तुम चाहो तो हम सब पूना चलते हैं। तुम्हारा मन बहल जाएगा, बेटर फील करोगे। ओए भैया, कहाँ ड्रामी पास औरत है कसम से। हाँ, खाने का लालच देकर रोटे का प्लानिंग बना रही है। वाह वाह। हाय भैया, अगर कुलदीप भैया चले गए तो हमारी दीदी का क्या होगा? हाय, हम बोले। मीरा, 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 तुम ठीक तो हो? मीरा, ठीक हो? तुम सही थे आनंद। सक्सेस के नशे और पैसे की चमक ने पत्थर दिल बना दिया था मुझे। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहा मेरे पास। शायद इसीलिए कुलदीप को किसी भी कीमत पर अपने साथ रखने के लिए मजबूर हो गई मैं। पर जिस औरत ने अपनी खुद की बेटी से मुंह मोड़ लिया हो, वो कैसे खुश रह सकती है? एक बार फिर मेरे कर्मों ने मुझे अकेला कर दिया। मैं हूँ सबसे फास्ट और स्ट्रॉन्ग भी। मैं हूँ। मुझे भी। हाँ, तुम्हें भी। ये मैं हूँ सबसे पावरफुल। मैं हूँ बॉय बॉय। रोल इधर आओ। कौन ऐसे भागते दौड़ते खाता है? देखो वेदिका कितने अच्छे से प्यार से बैठकर खा रही है। इसके पापा आएंगे तो क्या बोलेंगे कि मेरे दोनों बच्चे कितने नॉटी हैं। इधर आओ रोली। दोनों के आ जाओ। पापा कब आएंगे? बस अभी आते होंगे पापा। मम्मा को लेने गए हैं। मुझे मेरी मम्मा नहीं चाहिए। क्यों बेटा, ऐसे नहीं बोलते। मुझे पता है मम्मा को मैं अच्छी नहीं लगती। सब सुन लिया मैंने।
आपको लगा मैं सो रही हूँ? नहीं आंटी, मुझे पता है सैम आंटी मुझे प्यार नहीं करती, पापा को भी नहीं। अरे वेदिका, अपनी ही बच्ची का दिल दुखाया सैम ने। इस मासूम की क्या गलती? ये तो होना ही था, कुलदीप को रिजाइन करना ही था। आइडिया किसका था? एक मिनट। अब शुभ्रा, मतलब तुम कल तक आ जाओगे ना पूना? हो आई। अब मैं फोन रखूं आई? हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। एक मिनट। नहीं यार, गिर तो क्या? हाथ। शुभ्रा, अनंत से बात हुई शुभ्रा? अरे आराम से, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा वो। कहाँ बीजी? अभी वो समायरा के साथ है। कितना कुछ होगा कहने सुनने के लिए। आई जस्ट होप कि वहां से भी गुड न्यूज आ जाए तो खुशी डबल हो जाएगी। गुड न्यूज। क्या हो गया इससे? अरे इतना खून! थैंक गॉड इसकी सांसें चल रही है। हेलो, आई नीड एन एम्बुलेंस अर्जेंटली। ऑफ कोर्स पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाना है। हाँ, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, आप जल्दी भेजिए। क्या? चटा, या सैम? सैम? चटा, मैं नहीं चटा। मेरे पास ना और कोई रास्ता नहीं था। ट्रस्ट मी। प्लीज टेल मी क्या हुआ यहाँ पर? तुम्हारी ये हालत कैसे? टेल मी समायरा। अनंत का फोन आया ना तो उसको पूछना आगे का क्या सोचा है। कुलदीप और शुभ्रा यहाँ आ जाएंगे तो अनंत को तो अपना कोई ठिकाना ढूंढना होगा ना। हो सकता है कि वो मुंबई में ही रहे। अनंत की चिंता छोड़ो और थोड़ा अपने बारे में सोचो। अब इस घर में 2 बेडरूम्स हैं, एक शुभ्रा और कुलदीप का और एक बच्चों का। तो तेरा क्या होगा कालिया? ओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने सोचा ना, इंटेलिजेंट। तुम मेरे घर चलोगी? हाँ? मुझे नहीं रहना पागल बुड्ढे के साथ। I love चट्टा जी। ओए पंजाबन, तेरे समधी जी हैं वो। ओए खड़ूस समधी, ऐसी समधन को परेशान करते। आराम से। इस घर को छोड़ के नहीं जाना मैंने। मैं थी रहना है अपने पोते पोती के साथ। रात को किचन में गद्दा बिछा लेना है, नहीं तो हॉल में सोफा कम बेड ले आएगी। और ना, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाना। ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा रही चांदरानी। अब परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता बहन जी, कुछ नहीं होता।
देखो, खाने के लिए चाहे सूखी रोटी हो, ओढ़ने बिछाने के लिए सिर्फ चद्दर, पर आप अपने लोगों के बीच में हो। इससे बड़ा सुख और कोई नहीं होता बहन जी। एक बात बताओ, तुम्हें जब बहुत चढ़ जाती है ना, तो तुम्हारे ये प्रवचन दिल को छू जाते हैं। बच्चे आने के बाद दारू बंद। हाँ, नहीं तो क्या सोचेंगे वो? शराब पी जाती। तो इसी बात पे एक पैग तो बनता है। नहीं 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 नहीं, बहुत पी ली। नहीं तो सुनो, हाँ, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को लेके घर वापस आ रही है। हाँ, खुशी का मौका है। आई तो बनता है। आनंद कहाँ है? उसे तुमने ऑफिस आने के लिए फोन किया था, उसके बाद से वो फोन नहीं उठा रहे। आनंद कहाँ है? मेरा नाम मत लो उस कमीने का। सैम की हालत तो देखो, ये सब उसके कारण हुआ। क्या? हाँ, सैम को ऑफिस में अकेला देखकर जबरदस्ती करने की कोशिश की उसने। कुलदीप, तुम गलत समझ रहे हो। आनंद ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम कितना जानती हो आनंद को? कितने यकीन के साथ कह सकती हो? अरे सैम किस कंडीशन में थी मैंने देखा है उसे। कुलदीप, मैंने देखा है कि ये कितना झूठ बोल सकती है। स्टॉप इट यार। मेरी जब तक आनंद से बात नहीं हो जाती, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। तुम्हें एक बार आनंद का सच पता चलेगा तो तुम समझ पाओगे कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। समायरा झूठ बोल रही है। कुलदीप, तुम एटलीस्ट मुझे बताओ कि आनंद कहाँ है। 2 दिन की पहचान में इतनी फिक्र हो रही है तुम्हें? प्लीज मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आनंद कहाँ है। जेल में है वो। जेल में? कुलदीप, नहीं, तुम गलत कर रहे हो। तुम समायरा की बात पे बिलीव करके ये काम नहीं कर सकते। समायरा अपने फायदे के लिए एक बेगुनाह को सजा दिलवा रही है। तुम्हें पता भी नहीं है कि असली बात क्या है। आनंद बेगुनाह है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। कुलदीप, कि समायरा ने ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि आनंद ने उसकी सारी असलियत सबके सामने लाकर रख दी है। इनफ, शुभ्रा, तुम सैम का ख्याल रखो। जी भैया। कुलदीप ने टिटेनिक की हीरोइन फेल है आपकी एक्टिंग के आगे। आए दैया। कुलदीप, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या वहां सैम कितनी घबराई हुई है और तुम उसी के सामने आनंद की तरफदारी कर रही हो? अरे कितनी मुश्किल से मैं उसे संभालने की कोशिश कर रहा हूं और तुम की कुलदीप, वो नाटक कर रही है सिर्फ तुम्हारा सिंपैथी पाने के लिए। बात को समझो प्लीज। तुम जो बोल रही हो तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ, कोई भी औरत सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा करेगी? रियली? अपना नाम, अपनी रेपुटेशन सब पे दाग लगाएगी? आई डोंट थिंक सो। कुलदीप, ये वही औरत है जिसने अपनी बेटी को पैदा करते ही छोड़ दिया और बरसों बाद जब वो बेटी उसके सामने आई तो उसने ऐसे बिहेव किया जैसे वो उसे जानती ही नहीं है। उसकी स्ट्रेट। किसने बताई ये बात तुम्हें?
किसने? अनंत ने ना। कितना जानती हो तुम उस आदमी को जो उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे तुमने स्टैम्प लगा दिया कि वो बंदा शरीफ है? रियली? कुलदीप, किसी को समझने के लिए समय की नहीं, नजरिए की जरूरत पड़ती है। अपने आप सही और गलत समझ में आ जाता है। मैं तुमसे कह रही हूँ कुलदीप कि अनंत बहुत ही शरीफ इंसान है, वो इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। कुछ नहीं जानती हो तुम। मैंने देखा है सैम को ऑफिस में, अकेले डर के मारे कांप रही थी पत्ते की तरह। पूरा कैबिन तहस नहस था, सब कुछ बिखरा हुआ था। आंसू रुक नहीं रहे थे, उसके बच्चों की तरह रो रही थी वो। क्योंकि तुमने वही देखा जो वो तुम्हें दिखाना चाहती थी, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से उस रात तुमने मुझे और राजीव को देखा। आज भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कुलदीप, उस रात को मेरे ड्रिंक में सैम ने ही नशीली चीज मिलाई थी और ऋषि को भी स्टोर रूम में उसी ने बंद किया था। कुलदीप, हद करती हो तुम शुभ्रा, हद करती हो। इस वक्त सैम को मेरी जरूरत है। कुलदीप, तुम कब समझोगे क्या हो गया है तुम्हें? समायरा अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, तुम्हें झूठ बोलकर अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। कुलदीप बहुत चालाक है सैम, उसे अंदाजा हो गया होगा कि तुम रेजिग्नेशन लेटर देकर पुणे जाने का सोच रहे हो। रेजिग्नेशन लेटर? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे रूम में मतलब एक टिपिकल इनसिक्योर बीवी की तरह तुम मेरी जासूसी करने लगी हो। मतलब सैम को मेरी नजरों में गिराने के लिए अब तुम कुछ भी कर सकती हो। तभी तो तुम उस क्रिमिनल को सपोर्ट कर रही हो। तुमसे सैम की खुशी देखी ही नहीं जाती। कुलदीप, तुम भी तो अपने फायदे के लिए झूठ को सच मानकर बैठे हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शायद तुम्हारे हाथ से ये ऐशो आराम की जिंदगी फिसल जाएगी और फिर से दोबारा तुम्हें उसी नौकरी में जाना पड़ेगा जहां कोई समायरा नहीं होगी तुम्हें वीपी की पोस्ट देने के लिए। बेसिकली तुम लोग एक दूसरे का फायदा उठा रहे हो, यूज कर रहे हो, और वो भी प्यार के नाम पर। शुभ्रा, मुझे समायरा से बात करनी है, अकेले में बात करनी है। शुभ्रा, तुम्हें जो भी कहना है मेरे सामने कहना होगा। मैं सैम को अकेले इस हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगा। अर्जेंट है। इट्स ओके चड्ढा, आई कैन हैंडल इट, डोंट वरी। वैसे मेरे कमरे में ड्रामेटिक एंट्री लेने का शौक हो गया है तुम्हें। इतने टीवी सीरियल मत देखा करो यार। अनंत की कंप्लेन वापस ले लो तुम। बैड मैनर्स डार्लिंग। तुम्हारे इंटेलिजेंट बच्चों ने तुम्हें सिखाया नहीं क्या कि अगर किसी की हेल्प लेनी हो या फिर अपना काम करवाना हो तो ऑर्डर नहीं देते, रिक्वेस्ट करते हैं। वैसे पहले भी एक बार तुम ऐसे ही अपनी जीत का ढोल बजाते हुए मेरे कमरे में आई थी कि देख लेना, अनंत तुम्हारी सच्चाई सबको बता देगा, तुम हार जाओगी, कुलदीप तुम्हें छोड़ देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस मिशन का क्या हुआ? समायरा, भगवान से डरो। तुमने अपने सच को नकारने के लिए तुमने झूठ का सहारा लेकर एक बेगुनाह को जेल भेज दिया। कंटिन्यू। तुम्हें वेदिका से रिश्ता नहीं रखना है, मत रखो, लेकिन कम से कम उस बच्ची को अपने पिता के साये से तो दूर मत करो। वेदिका के पास अनंत के अलावा कोई नहीं है समायरा, प्लीज अंडरस्टैंड। अपनी बेटी पर इतनी दया तो तुम कर ही सकते हो ना। वाह, अनंत और वेदिका की कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही है तुम्हें? कहीं अनंत के साथ कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा? कहानी में ट्विस्ट। दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता समायरा।
तुम क्या समझ रही हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना चाहती हूँ समायरा कि बेटी को अपने बाप से इस तरह अलग ना होना पड़े। प्लीज तुम अपनी कंप्लेन वापस ले लो। मुझ जैसों को मात देना तुम्हारे बस की बात नहीं। इमोशंस को साइड में रखकर सिर्फ अपने प्राइस की तरफ देखती हूं मैं। और तुम इमोशंस, मैरिज, फैमिली, माँ और माँ की ममता में उलझी रहती हो। और तुम्हें तो दूसरों के रिलेशनशिप और उनकी फैमिली में भी इंटरफेयर करने और फैसला सुनाने की आदत है। इसीलिए तुम रेस की फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचती कभी। इसीलिए तुमने अपने पति को खो दिया और मैंने अपने प्यार को हासिल कर लिया। किसी का दिल तोड़कर मुझे जीतना पसंद ही नहीं है समायरा। और यहाँ खड़े होकर इतना टाइम बर्बाद करना ये भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जितनी देर तुम्हारे साथ मैं बकवास करूंगी उतनी देर अनंत जेल के अंदर होंगे और वेदिका अनंत से दूर मतलब अपने पापा से दूर होगी। तो तुम मुझे साफ साफ बताओ समायरा, मुद्दे की बात यह है कि अनंत की कंप्लेंट वापस लेने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? थैंक्स शुक्रा, सही आइडिया दिया तुमने मुझे वेदिका से पीछा छुड़ाने के लिए, वरना बाप की तरह वो भी जबरदस्ती मेरे गले पड़ जाती। तुम सुन रही हो ना समायरा? यस ऑफ कोर्स डार्लिंग। अब जाकर तो मुद्दे की बात स्टार्ट हुई है। अब पास करना। थैंक यू। वैसे मैं केस वापस लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। जो तुम कहो सब मंजूर है। तो ठीक है, अपना सामान समेटो, बच्चों को लेकर आज ही यहां से वापस चले जाओ। मेरे घर में दिखाई मत देना। क्या हुआ? तुम तो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। एक बिन मां की बच्ची को उसके पापा से मिलवाने के लिए तुम्हें अपने बच्चों को उनके पापा से अलग करना होगा। यही शर्त है मेरी। अब बोलो, क्या करोगी माय मदर इंडिया? आजा बच्चा, मैं समझाती हूँ। नहीं सुनूंगी, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, पापा के साथ ही रहूंगी। मुझे बस पापा के साथ ही जाना है। पापा, अगर आप नहीं चलोगे ना तो मैं नहीं जाऊंगी पुणे। पुणे? कब? हमारी ऐसी कोई बात? तुमने कुछ कहा था ऐसा? क्या हो क्या रहा है? हाँ पापा, मम्मा ने बोला था कि हम आ जाएंगे अपने घर। मुझे मम्मा के साथ नहीं जाना पापा, मुझे आपके साथ रहना है। मैं आपकी प्रिंसेस हूँ ना। क्या कहूं उस बच्ची से कि उसके पापा उसके साथ क्यों नहीं रह सकते? किस मुंह से
मैं रोली को ये बताऊं कि हम हार गए, हमें हारना पड़ा ताकि किसी और को उसके हिस्से की खुशियां मिल सके। कैसे समझाऊं अपनी बेटी को, तेरे पापा का प्यार अब तुझे सिर्फ किश्तों में ही मिल सकता है। तेरे पापा तेरी जिंदगी का परमानेंट हिस्सा नहीं बन सकते। क्या जवाब दो पापा, बोलिए ना, क्या जवाब दो? लंबोदर तू विनायका तू अल्लोडेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वर मोरया, वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका। महेशाय तू मोरया, चिंतामणि तू सिद्धिनायक गणाधीशाय मोरया, वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायक। गजानन 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 गणराय गजानन गणराय। क्या कर रहा है ऋषि? जो पप्पा ने किया था। आई, आपने स्टोरी सुनाई थी ना, जिसमें शिव जी अपने दोनों बेटे बप्पा और कार्तिकेय को पूरे वर्ल्ड के 3 राउंड्स लगाने को कहते हैं। बप्पा अपने आई पापा के 3 राउंड्स लगाते थे और बोलते हैं मेरे लिए तो आप ही सारी दुनिया। आई, आप ही तो मेरी सारी दुनिया और रोली के लिए भी। आई, पापा अभी हमारे साथ पुणे नहीं चल सकते तो क्या हुआ, जब टाइम मिलेगा तब आ जाएंगे। लेकिन हम तीनों तो साथ में रहेंगे ना, मैं, आप, रोली। हमारा वर्ल्ड तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है ना आई? हाँ बेटा, ऑलमोस्ट कंप्लीट। जब मैं सरप्राइज टेस्ट में फेल होता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जब अमोल भी फेल होता है तो इतना बुरा नहीं लगता। हमारे ही गेम में हम सब फेल हो गए, दादी और अजीब भी फेल हो गए, है ना? तो उतना सैड फील करने वाली कोई बात नहीं है। चलो आई, पैकिंग कंप्लीट कर लेते हैं, वरना कुछ छूट जाएगा यहाँ पर। कितनी गर्मी है मम्मा, हम रावण आंटी की एसी वाली कार से भी तो पुणे जा सकते थे ना। हम ही पेट्रोल भरवा लेते, कोई फ्री में थोड़ी ना जाता है। बस अभी थोड़ी देर में चलेंगे रोली, ये वाली ट्रेन चली जाएगी फिर हमारी वाली ट्रेन आएगी। आज थोड़ी देर हो गई ना, आज पापा के साथ घूमने जाते हैं तो बहुत मजा आता है। अगर इतनी गर्मी होती है वो पक्का कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं हम सबको।
रोली, you know ना, cold drink is not good for health. मेरे और आई के साथ भी मजा आएगा। देख, अभी हम तेरे घर में दूर करते हैं। मम्मा, पापा की याद आ रही है। मम्मी, अभी कौन सा पुणे में इम्पोर्टेंट काम था? पापा भी हम सबको कितना मिस कर रहे होंगे। बीजी, बात यह है कि मैंने उसे घर से निकाल दिया है। निकाल दिया? एक्चुअली बीजी, आई डोंट लव हर। प्यार नहीं रहा शुभ्रा से। नालायक, नामुराद, पहले अपने माँ बाप को छोड़ के उस लड़की के साथ भाग गया, उससे शादी कर ली और अब 12 साल बाद उसे भी छोड़ दिया, क्योंकि अब 2 बच्चे पैदा करने के बाद तुझे पता चलता है कि तू उससे भी प्यार नहीं करता। आए हुए बाबा जी, कहीं अस्पताल में औलाद तो नहीं बदल गई मेरी? ये संस्कार दिया था तुझे? न माँ बाप की फिक्र है, न बीवी की कदर है। जी, ये कौन है? सैम, समायरा। इसे चाहता हूं मैं। क्या बोला? ऊंचे बोल, सुनाई नहीं दिया। ये समायरा, समायरा बीजी, मैं प्यार करता हूं उससे। तो इसके साथ रहता है तू? अच्छा, शादी कर ली तूने? इसे? नहीं। ये संस्कार दिया मैंने तुझे? बिना शादी किसी औरत के साथ रहना? चड्डा जी, देखो जी पुत्र क्या गुल खिला रहा है। अच्छा हुआ दुनिया छोड़ के चले गए आप, मैं भी चले जाना है। बीजी, पुनः मैंने नहीं रहना यहाँ, मैंने नहीं रहना यहाँ, मैंने नहीं रहना भाई। ची 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 ची। बीजी नहीं, नहीं बीजी प्लीज। नहीं, यहाँ रह के मैंने अपना बुढ़ापा खराब करना है? नहीं बीजी, बीजी नहीं प्लीज। थल्ले उतर। ये जो नीचे कांच फैले हुए हैं ना, उनको समेट ले। क्या है ना, अगर उसमें से कोई भी मेरे पैर में चुभ गया ना, मेरे पुत्र ने तेरी खाल खींच लेनी। समझ आई?
देवी समझे थे, तो डायन निकली। क्या करे फिर की? उतार नीचे। आई पड़ी। अब तक तो आ जाना चाहिए था कुलदीप को शुभ्रा और बच्चों के साथ। इतनी देर क्यों लग रही है? लेकिन दादी ने तो हमें बताया ही नहीं कि इसका मतलब है कि आपने हमें कभी दादी के बारे में बताया ही नहीं। शुभ्रा तुम घर चलो मेरे साथ, मैं रास्ते में सब समझाता हूँ, ठीक है? चलो। कुलदीप एक मिनट। ऋषि, सामने वाले स्टॉल से एक पानी की बोतल लेके आ तू। कितने सेल्फिश हो तुम कुलदीप। रोली तुम्हें छोड़कर आना नहीं चाहती थी, रो रही थी वो। उसके आंसुओं का भी कोई असर नहीं पड़ा तुम पर। तुम्हारे अपने खुद के बच्चे तुमसे अलग नहीं होना चाहते थे, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ा तुम पर। तुम तो यही सोच रहे थे जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी मैं बच्चों को लेकर पुणे किसी तरीके से निकल जाऊं। तुम तो यही सोच रहे थे ना, जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी मैं बच्चों को लेकर पुणे किसी तरीके से निकल जाऊं। रोली का दिल टूटे तो टूटे, क्या फर्क पड़ता है? बच्ची है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, संभल जाएगी वो। और अब तुम्हारी माँ आ गई तो तुम्हें हमारी जरूरत पड़ गई, क्योंकि अब तुम्हारी माँ पूछेगी ना कि बीवी बच्चे कहाँ हैं, क्या जवाब दोगे तुम? सच तो तुम बोल नहीं सकते, इमेज खराब हो जाएगी तुम्हारी, है ना? देखो, मैं समझाता हूँ ना तुम्हें। बार बार मैं अपने बच्चों का दिल इस तरह से तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगी। तुम बच्चों के मन के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते, और अपनी माँ के सामने हैप्पी फैमिली का नाटक करने के लिए मैं अपने बच्चों का इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आई हुई गाड़ी 1009 डाउन मुंबई पुणे सिंहगढ़ एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन आ गई है, हम जा रहे हैं। शुभ्रा, तुम चाहे मुझे सेल्फिश कह लो, गालियां दे दो, थप्पड़ मार दो, लेकिन प्लीज मेरे साथ घर चलो। कुलदीप, इस मामले में मुझे जो कुछ भी कहना था मैं कह चुकी हूँ। ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई है, अब हमें जाने दो। प्लीज शुभ्रा, प्लीज ऐसा मत कर, प्लीज ऐसा मत कर। मुझे एक मौका दो समझाने के लिए। मैं ऋषि भैया, मम्मा पापा को बहुत डांट रही हैं क्या? लगता तो ऐसा ही है, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं वो। कुलदीप, तमाशा मत करो, सब देख रहे हैं। उठो। देखने तुम, आई डोंट केयर। तुम्हें क्या लगता है माँ के सामने अपनी इमेज बचाने के लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ रहा हूँ? नहीं शुभ्रा, ये पूरा सच नहीं है। अरे मैं सालों से तरस रहा हूँ बीजे के मुंह से प्यार से वो कुलदीप पे वो पुत्र सुनने के लिए, उनकी गोद में सर रखने के लिए। मेरे बालों में उन्हें उंगलियां फेरे बरसों हो गए, जमाना बीत गया शुभ्रा। उनके मुंह से प्यार से मुझे कोसना, मेरे गालों में चपट लगाना मिस करता हूं मैं शुभ्रा। कभी तुम्हें बताया नहीं, पर हमेशा ये सोचता कि मैं ऐसा क्या करूं कि पीछे मुझे माफ कर दे और मेरे साथ रहने आ जाए, अपने पुत्र के साथ रहने आ जाए।
ऋषि, रोली, आओ बेटा, अपनी दादी से आशीर्वाद तो ले लो। हाय हाय, ये मेरे पोता पोती है। हाय, आप हमारी दादी हो? कितनी क्यूट है ना दोनों। हाय, नजर ना लग जाए। आप भी कितनी प्यारी हो, नजर ना लग जाए। और एक्टिंग की दुकान बंद कर, वरना पकड़े जाएंगे। पैरी फोन है दादी। फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ना, इसलिए ऐसे वाला पैरी पोना मम्मी ने सिखाया है। हाँ पहली बार ही तो मिल रहे हैं। आए मेरा बच्चा, वही आए मेरा बच्चा। दादी, इतनी जोर से जब भी मारोगे ना तो मैं मर ही जाऊंगी। ऐसे नहीं बोलते ओए, मरे तुम्हारे दुश्मन। कुलदीप, तेरी कुड़ी बड़ी तेज है सच्ची। चतरो, आप पे ही तो गई हो दादी। आपने तो कहा था दादी, वो एक दिन अमोल तुझे मजाक मजाक में दादी माँ बोला था, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि तू दादी पे गई है। हाय दैया, इतना शोर, अब और कौन है? क्यों हो रहा? हाथ में जान नहीं है तेरे? पूरा घर तोड़ के मानेगी हैं? बीजी, बीजी। ये बाल बच्चों वाला घर है, किसी के चोट चूट लग सकती है, हैं? हाँ, सब कर, समेट इसको। इतने छोटे से कभी नहीं उठता है। बीजी, बीजी आप परेशान ना हो, ये वो कर लेगी। हम सबकी नौकरानी नहीं है, हम कह रहे हैं, हम नहीं करेंगे। थैंक यू दादी, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं और आई आपको कितना मिस कर रहे थे। आप आई की इतनी हेल्प जो करते हो। मैं तो खुद अपनी हेल्प कर रही हूँ बच्चे। मेरे चारों धाम, सारे तीर्थ तुम ही तो हो। मेरा बेटा, बहू, दोनों बच्चे। कर रहा ओवर एक्टिंग। दादी को इतनी जोर से झपी देगा ना तो पापा समझ जाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। तूने मुझे इतने जोर से पिंच क्यों किया? रुक, अभी बताता हूँ। अरे अरे अरे, सुनो सुनो। मेरे बच्चे बड़े प्यारे हैं कुलदीप, सच में।
जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। संभल के थोड़ा। कहीं गलती से रोली की ड्रेस तो नहीं पहन ली? ध्यान नाल कहीं फटफटा ना जाए। वैसे ये कौन है कुलदीप? कहीं देखा सा लग रहा है। ये तो वही है ना जो उस दिन मिली थी, तुम्हारे साथ ही थी ना जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था। ओ भाई साहब, यही तो थी जो लड़ रही थी, अंग्रेजी में गाली भी दी थी। बिल्कुल नहीं। क्या बात है। ओ बहन जी, दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है मेरा ना, तो इसलिए उस दिन वाली बात को भूल जाओ। पर ये बताओ कि आप मेरे पुत्र के घर में क्या कर रही थी? मतलब उस दिन भी पूंछ की तरह चिपकी हुई थी और आज भी है? बीजी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सब बताता हूँ। अच्छा, तुझे अंदर चल। अरे पर वो अंदर चलो। चड्ढा, अपनी बीजी से पूरी तरह इंट्रोड्यूस तो करवा दो मुझे। I mean, वो पूछ रही है ना मैं कौन हूँ, तो टेल हर कौन हूँ मैं। देख क्या रहा है भाई, बता तो, बोल कुछ। बीजी, हाँ? इससे पहले कि आपको कोई कुछ बताए या आपको दूसरे से कुछ पता चले, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है, बोलो। ऐसे नहीं बीजी, अकेले में बात करनी है। ठीक है पुत्र। अकेले में क्यों? जो बताना है यहीं बता दो। बेटा जी, मेरी बहू मुझसे बात करना चाहती है। कमरा कहाँ है पुत्र? उधर बीजी, आए। आजा। पीजी से सब कुछ मत कहना कि उनका बीपी बढ़ जाए। पीजी को अगर कुछ हो गया ना तो अकेले छोड़ने में अपनी माँ के साथ अगर तुम्हें इतना ही डर था तो फिर लाए क्यों मुझे? वापस तो आना ही था उसे, पर उसे क्या हुआ? फिर जाएगी, फिर वापस आएगी। वो ऐसे कैसे बोलता है तुम्हें? तो कैसे कहूँ? तब भी भाग गई थी ना पराये लड़के का हाथ पकड़कर। 12 साल के बाद वापस आई, तब भी बेटी समझकर मैंने उसे माफ किया। मैंने खुद ने उसके डाइवोर्स पेपर तैयार करवाए और उसके हाथ में दिए, मगर उस मगरूर लड़की ने उन पेपर्स को फाड़ दिया। कोई भी औरत पहले अपना घर बचाने की कोशिश करेगी। उसकी सास भी कह रही और मैंने जो उसे कहा उसका क्या? अपनी बेटी के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और उसके दोनों बच्चों को मैं जिंदगी भर के लिए संभाल सकता हूँ, पर जब तक उस घटिया आदमी का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, मेरे लिए सिर्फ वो एक बोझ है जो मैं नहीं उठाऊंगा। तुम्हें उसका बोझ उठाने की जरूरत भी नहीं है। इतने सालों से अपनी घर गृहस्थी वो खुद संभाल रही है, क्योंकि उसमें उतना आत्मसम्मान है और अब तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी।
अपनी जिंदगी के सारे फैसले वो खुद करेगी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे मेरी बेटी के लिए सुरक्षित भविष्य चाहिए, और सिर्फ इसीलिए मैं आपसे मेरा हिस्सा मांगती हूँ। तो किसके भविष्य के बारे में सोच रही है, जिसे कभी उसका भला बुरा समझ भी नहीं आया और आगे भी नहीं समझेगी वो? तू उसे मेरा पैसा उठाकर दे देगी और बाद में पता चला कि उसके धोखेबाज पति के ऊपर उसने वो पैसा लुटा दिया, तब? नहीं मधुरा, शुभ्रा के लिए मैं एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। आप अगर खुद मुझे नहीं देंगे ना, तो मैं वकील के पास जाऊंगी और मेरा हिस्सा लेकर रहूंगी।